लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अज़ल से अबद तक यकसां और खुदाए ला तब्दील है, जिसने फरमाया कि मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा, जो मेरी और आपकी निजात की कामिल उम्मीद बनकर बहुत जल्द बादलों पे आने को है। उसके पाक मुकद्दस फतमंद और कुदरत वाले नाम में अजीज भाइयों बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, बेटों और बेटियों, आपकी खिदमत में किताब मुकद्दस का ये छोटा सा तालिब इल्म सलाम पेश करता है। यकीन महकम है कि खुदावंद आज अपने पाक और जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे हम कलाम होने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं शुक्रगुजार हूं कलाम के मोती अपनी बहन के लिए, जिन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस जूम आईडी पर आकर खुदावंद के कलाम को सुना सकूं। 43 के करीब मेंबरान हमारे साथ जूम पे हैं। फिर फेसबुक के 4 पेजेस पर इस वक्त खुदा का कलाम सुना जा रहा है। टिकटॉक पर हमारे साथ कई भाई बहनें मौजूद हैं जो इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर भी मेरा ईमान है कि खुदावंद आज हम सब से हम कलाम होने के लिए तैयार है। बस लाजिम है कि हम अपने कान अपने खुदावंद की तरफ लगाएं और ये दुआ करें, खुदावंद मुझसे बोल, क्योंकि मैं बंदे की मार्फत आपकी आवाज सुनना चाहता और सुनना चाहती हूं। आप जिन्होंने हमदो स्ताइश में इस खूबसूरत माला को परोया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआ है कि जहां कहीं आप हमदो स्ताइश करें, खुदा करे कि वहां उसका तख्त लग जाए, अबलीस शर्मिंदा हो, बीमार शिफा पाए और उसके तमाम तरह के बंधन और जुए यस्सु नाम में टूट जाए। और बेटी रिबका, आपके लिए शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग को चलाया और लेकर चल रही हैं। खुदावंदे कुद्दूस आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। आमीन। मेरा आज का मजमून है, आपकी रूह कहां आराम पाती है, या मुझे यूं कहना चाहिए, तेरी रूह कहां आराम पाती है, सीगा वाहिद में। और मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे सामने हों तो भले कईयों के हाथ तो एकदम ऊपर हो जाएंगे कि मैं खुदावंद में आराम पाता और पाती हूं, और कई पहले इधर उधर देखेंगे कि किसी और का हाथ खड़ा है तो मैं भी खड़ा करूं, और कई शायद हाथ बुलंद ना कर पाए, और शायद बाज औकात अगर पूरी जमात बोले भी कि जी मेरी रूह खुदावंद में आराम पाती है, तो शायद आवाज आए। और अगर ऐसा ही है, खुदावंद के नाम की तारीफ और हम्द और स्ताइश हो। लेकिन आज मैं और आप अपने इस दावे को कि क्या मेरी रूह खुदावंद में आराम पाती है,
मुझे उसके चरणों में, उसकी हजूरी में आराम मिलता है। मैं और आप अपने आप को इस तराजू पर तोलेंगे और इस आईने में अपनी रूहानी छवि देखेंगे, और मैं समझता हूं कि वो खुदा जो मेरे बातन, मेरी जिंदगी, मेरे ख्यालों, मेरे इरादों, मेरी नीयतों से और मेरे रोजमर्रा के अमूर से आशना है, नाबलद नहीं है, वो आप में से भी हर एक की बाबत बखूबी जानता है। जबूर 139 में लिखा है ना, खुदावन तू तो हर जगह मौजूद है, मेरे ख्यालों को, अंदेशों को दूर ही से तू पहचान लेता है और उनकी छानबीन करता है। वो मेरे और आपकी बाबत सब कुछ जानता है। लिहाजा आइए हम इस कलाम जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने को हूं, इसके बीच में और इसके एंड पर जाकर हमें अपनी रूहानी सूरत नजर आएगी कि मैं कहां हूं। अलग सुबह उठ के हम में से बहुत सारे हैं, मुझ समेत, कि हम आईना देखते हैं और अपनी जुल्फें ठीक करते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, और उसके बाद शायद हम दूसरों के सामने तब आते हैं जब हमारे बाल बने हुए हों, अगर हों तो, और उसके बाद हम बिल्कुल फ्रेश होकर दूसरों के सामने आते हैं, क्योंकि हमें शायद अपना आप उतना अच्छा नहीं लग रहा होता। और जब हम खुदा के कलाम में अपनी रूहानी सूरत देखते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो निविश्ताए दीवार आज खुदावन मुझे और आपको दिखाने को है। मिने मिने तकीलो फरसीन, तू तोला गया, तू तोली गई और कम निकला और निकली। इसलिए हम किसी और की तरफ इस वक्त देखने वाले ना हों, अपने आप की बाबत सोचने वाले और अपने आप की बाबत खुदावन से आज के लिए कलाम मांगने वाले हों। बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब, मैं तौरात की पहली किताब की तरफ आपकी तवज्जो लिए चलता हूं, द बुक ऑफ जेनेसिस, या तकवीन, या पैदाइश की किताब। और चूंकि वक्त इतना नहीं, जिस सबब से मैं आपकी तवज्जो पैदाइश 8 बाब की तरफ लिए चलता हूं, और इस 8वें बाब की 6 आयत से लेकर मैं 12 आयत तक इन आयात को आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा गौर से सुनिएगा। लिखा है, और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली, और उसने एक कव्वे को उड़ा दिया। सो वो निकला और जब तक के जमीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी ताकि देखे कि जमीन पर पानी घटा या नहीं, पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई और उसके पास कश्ती को लौट आई, क्योंकि तमाम रोए जमीन पर पानी था। तब उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास कश्ती में रखा, और 7 दिन ठहर कर उसने उस कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ा दिया, और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई और देखा तो जैतून की एक ताजा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया
کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا، تب وہ 7 دن اور ٹھہرا، اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا، پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی۔ کتاب مقدس سے یہ جو ورد آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا معنی خیز ہے۔ طوفان نوح سے متعلق ہمارے وہ معصوم بچے جو ایون سنڈے سکول جاتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ طوفان کیسا تھا اور کیوں کر آیا، اور اس کے سبب سے کیا کچھ ہوا۔ علماء کے 2 مختلف خیالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ لکھا ہے کہ اس پوری دنیا میں طوفان آیا، تو اس سے مراد در حقیقت یہ موجودہ پریزنٹ دنیا نہیں، اس سے مراد وہ علاقہ، وہ زمین جس میں نوح اور نوح کے لوگ اور وہ لوگ رہتے تھے، جہاں کہیں آباد کاری تھی، کیونکہ اتنی آباد کاری جتنی آج ہے اس وقت تو نہیں تھی۔ تو جہاں جہاں اس وقت لوگ تھے، وہاں وہاں یہ طوفان آیا۔ آپ اس کے پیچھے وجہ بھی جانتے ہیں کہ خدا انسان کے کرتوت دیکھ کر ملول ہوتا ہے، اندیشہ کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے، لیکن انسان کس طرف جا رہا ہے۔ چنانچہ جب طوفان آیا تو اس طوفان کے اینڈ پر، میں کاش کے وقت ہوتا تو بہت کچھ بتاتا، لیکن 40 ایام تک یہ طوفان آتا رہا، اور جیسا ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اس کے بعد طوفان رک گیا، بارش رک گئی، پانی کے سوتے بند ہو گئے، اور کشتی نوح کوہ ارارات کے ایک پہاڑ پر جا کر ٹک گئی، کیونکہ پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک میگزین کسی وقت لاہور سے مسیحی بھائیوں کا شائع ہوتا تھا، اخوت اس کا نام تھا، اور بھائی بخت سنگھ نے اس کی فاؤنڈیشن ڈالی تھی، بنایا تھا، اور اس میگزین میں بھائی بخت سنگھ کی جو بات تھی وہ یوں تھی کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر ٹک گئی، اور پھر نوح نے اس کلام مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے وہ اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ پھر نوح نے اپنی کشتی کا دروازہ کھولا، کھڑکی کھولی، اور یہ کشتی کی کھڑکی کھولی گئی کہ باہر کا ذرا حال اور احوال کا جائزہ لیا جائے کہ کیا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے نوح نے اس وقت کیا کیا، ایک کوے کو اڑایا، اور کوا اڑا، اور لکھا ہے جب تک زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کوا جب تک زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا وہ ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن واپس کشتی کی طرف نہ لوٹا، بلکہ وہ باہر ہی رہا۔ اور یہاں ایک سبق نکلتا ہے جس پر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ آگے میں بات کروں تھوڑا سا
اور پھر لکھا ہے مابعد نوح نے ایک کبوتری کو چھوڑا، اڑایا، اور وہ گئی تاکہ معلوم ہو کہ پانی گھٹا کے نہیں۔ کیوں کبوتری بھیجی؟ کیونکہ پہلے والا لائی لگ نکلا، وہ واپس نہیں آیا، اور اب کبوتری کو بھیجا گیا تاکہ جائے اور وہ حالات کا جائزہ لے۔ پھر لکھا ہے کہ پر کبوتری نے پنجہ نہ ٹیکنے کی جگہ پائی، اس نے کوئی جگہ نہیں پائی، لہذا وہ کشتی میں واپس لوٹ آئی، کیونکہ تمام روئے زمین پر ابھی پانی تھا، کوئی ٹاپو، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر یہ کبوتری اپنے پاؤں ٹکا سکتی۔ کئی علماء کا خیال یہ ہے کہ اگرچہ یہ کشتی ہی ہے، کوا کوا ہی ہے، کبوتری کبوتری ہی ہے، لیکن روحانی طور پر اس سے ہمارے لیے سبق نکلتا ہے۔ کئی لوگ یوں کہتے ہیں یہ کشتی خداوند کی حضوری کی علامت ہے، خداوند کی موجودگی کی علامت ہے، خداوند کے قدموں میں ٹھہرنے کی علامت ہے، جہاں پر اتنا عرصہ تک کئی چوپائے بھی اور کئی پرندے بھی اور 8 جانیں بھی وہاں پر رہیں، اور رینگنے والے جاندار بھی، اور بہت کچھ۔ لیکن جو بات قابل غور ہے وہ یہ، پانی سوکھنے لگا اور نوح نے کوے کو اڑایا کہ وہ حالات کا جائزہ لے کہ باہر کا حال کیا ہے۔ لیکن ہمیں یہاں پر جو بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ کوا واپس لوٹا نہیں۔ اس کے پیچھے ایک بڑا اہم خیال پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو کوا ہے ایکچولی یہ ایک ناپاک پرندہ ہے، اور ناپاک پرندہ جب باہر نکلتا ہے تو شاید اس کو اس وقت جو کشتی میں ماحول تھا وہ گھٹن لگتا ہوا ہو، اس کا دم گھٹتا ہوا ہو، اس کو وہاں پر باربیکیو شاید نہیں مل رہا تھا، جو کچھ اس دنیا میں اس کو مل رہا تھا وہ وہاں پر اس کو نہیں مل رہا تھا، وہاں سب کچھ اس کی ضرورت کے مطابق تھا، لیکن شاید اس کی اپنی آرزوؤں اور خوابوں کی تکمیل نہیں ہو رہی تھی۔ خدا نے ضروریات کا تو وعدہ کیا تھا لیکن عیش کرنے کا نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی ضروریات کے پورا کرنے کا تو وعدہ کرتا ہے لیکن عیش کا نہیں۔ اور اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی نیچر اور جن کی فطرت اس کوے کی طرح ہے، اور ان کو خدا کی حضوری میں بیٹھنا انتہائی مشکل اور دشوار لگتا ہے۔ کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، چین سے وہ بیٹھ نہیں سکتے، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، یا توجہ نہیں دیں گے خدا کے کلام کی طرف، یا وہ اپنے شغل میں لگے رہیں گے، اور وہ بار بار ٹائم دیکھیں گے کہ کب میری جان چھوٹے گی اور میں نکلوں یہاں خدا کی حضوری، عبادت کی جگہ اور بندگی سے۔ بہت سارے لوگ آج کی دنیا میں ایسے ہی ہیں۔ اب کوا جب باہر نکلتا ہے تو جب اس نے دیکھا ہوگا کہ پانی تو ہے بہت جگہوں پر،
लेकिन इस पानी के बावजूद एक अहम तरीन बात जो उसके लिए अट्रैक्शन का सबब थी वो ये थी कि इस पानी की सतह पर पता नहीं कितने जानवर जिनकी लाशें तैर रही थीं, कितने इंसान, कितने हैवान जिनकी लाशें इस पानी की सतह पर ऊपर तैर रही थीं, क्योंकि वो इस तूफान के सबब से मर गए थे। और जब कौवा बाहर निकला, वो चूंकि है नापाक, तो वो गंदी चीजें, नापाक चीजें, हराम यानी नाजायज चीजें ही वो खाता है। नेचर ऐसी है जिस सबब से जो ही उसको खिड़की से बाहर भेजा गया, 120 की स्पीड पर निकला होगा, शायद इससे ज्यादा, और वो बाहर जाकर देखता होगा, शायद ताली बजाता होगा, वाह 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 वाह, जिधर देखो मेरे लिए बारबेक्यू है गए। हर तरफ उसको यही कुछ नजर आता था, उसकी नेचर में यही चीजें थी। और जब वो नेचर उसकी वैसी थी, जहां जाकर उसने कहीं देखा कोई जानवर, कोई हैवान, शायद कोई इंसान की लाश, वो उन पर जाकर अपना पंजा टेकता और वहां पर बैठ जाता है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खुदा की हजूरी घुटन लगती है, लेकिन जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तो फिर वही पुरानी जिंदगी, फिर वही काम, फिर वही बातें। अब वो वाला मुंह नहीं जिससे हालेलुया निकलती है, वो वाला सोच या दिमाग नहीं, वो वाला दिल नहीं जो खुदा के दिल के साथ धड़कता है, बल्कि वो बाहर निकलते हैं तो उनको वही कुछ पुरानी जिंदगी की बातें नजर आती हैं। और जहां कहीं कोई पुरानी चीजें, वही हर एक की अपनी नेचर है, उसी के मुताबिक वहां पर बैठ जाना। अबलीस ने, खुदा के लोगों, हमारे लिए भी बड़ी बड़ी अट्रैक्शंस तैयार की हुई हैं कि कहीं भी हम अपने खुदावन की हजूरी को छोड़कर कहीं और जाकर बैठे। और मैं समझता हूं कि इस कव्वे को एक जिम्मेदारी दी गई थी, बहुत अहम तरीन जिम्मेदारी, एक पाक बुलावा था। और वो ये था कि ये जाए और जाकर हाल मालूम करके वापस आए। लेकिन वो वापस नहीं आया और उसको कहीं ना कहीं किसी मुर्दा जानवर पर बैठने की जगह मिल गई और उसकी ईद हो गई है। और मैं समझता हूं कि इसमें मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। अगर हम खुदा की हजूरी में रहना पसंद करते हैं, हमारी रूह खुदावन की हजूरी में रहने में तस्कीन पाती है, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हम अपने मुंह से अदा करते हैं जो नापाक होती हैं और उनको होना नहीं चाहिए। ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो हम कानों से मजे से सुनते हैं जो दुरुस्त नहीं है, इवन मेरी बरकत पर घट्टा डालने वाली, गंवा देने वाली है। ऐसे कौन से काम हैं जो हम करते हैं जो मुर्दा काम है और खुदा की हजूरी में, जैसा हमें खुदा के लोग होने की हैसियत से करना नहीं चाहिए। खुदा ने मुझे और आपको कितनी बड़ी बुलाहट दी है कि हम इस खुशखबरी के कलाम को दूसरे लोगों के पास जाएं। मैं और आप इस खुशखबरी के कलाम को जहां कहीं मौका मिलता है वहां हम इस बीज को डालते हैं कि नहीं, ये जरा सोचने का मकाम है। हम अपने आप को जांचें और अपने आप को पहचानें। और जब ये कव्वा वापस नहीं आता तो लिखा है, नूह ने फिर अपने पास से एक कबूतरी को उड़ाया। और हम जानते हैं कि कबूतर या कबूतरी पाक रूह नहीं है, ये बर्ड ही है। इसको अमन के तौर पर, सलामती के तौर पर, निशान के तौर पर पेश किया जाता है। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा दिया तो पाक रूह कबूतर की सूरत में आन ठहरा, पाक रूह आया,
ये मेरे और आपके जानने के लिए, जबकि हम कबूतर को पाकरू नहीं कहते कि वो पाकरू है, वो देखो पाकरू उड़ रहा है, नहीं नहीं, ये एक ही बार हमें वहां पर नजर आता है, कबूतर की सूरत में रूह अल कुद्स आया, दीदनी सूरत में, ताकि उस वक्त मौजूद लोग इस हकीकत को देख सकें। ताहम हम पाकरू के लिए भी निशान के तौर पर बाज औकात कबूतर को देखते हैं, तस्वीर में बना हुआ हम देखते भी हैं। ईद नजूल रूह अल कुद्स पर भी हम कबूतर का साइन बहुत देखते हैं। ये कबूतर गोया एक पाक परिंदे की तरफ इशारा है, ये उसकी तरफ इशारा करता है। अब कबूतरी को वहां से निकाला तो गया, मैं सोचता हूं कि वहां कश्ती के अंदर भी उसके लिए एक बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी कंपनी, फेलोशिप और रफाकत थी। और जब वो उस कंपनी और उस रफाकत से निकलती है तो उसको भी एक बहुत बड़ी खिदमत सौंपी गई कि वो जाए, और पहले वाला तो मुड़कर आया नहीं। देखते हैं कि अब ये क्या करती है। और जब कबूतरी गई, और हम यहां कलाम मुकद्दस के मुताबिक देखते हैं कि उसने कहीं पंजा टिकने की जगह नहीं पाई, और फिर वो वापस नूह के पास कश्ती में लौट आई, और उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसको ले लिया। कबूतरी को पता था कि ये जो मुर्दा लाशें हैं, ये जो हराम है, ये जो नाजायज है, खाने की चीजें नहीं है, मुर्दा है, मुझे इन पर पंजे नहीं टेकने। क्या उसके लिए थोड़ी जगह थी? अगर वो अपने पंजे टेकती तो वो टेक सकती थी, लेकिन उसने कहीं ऐसी जगह पर पंजा नहीं टेका। और फिर वो जानती थी मेरी तस्कीन, मेरा आराम, मेरी जरूरत उस कश्ती में पूरी होती है, मुर्दा जानवर के पेट पर खड़े होकर नहीं पूरी होगी। वो खुदा के लोग इस बात को जानते हैं, खुदा ने मुझे चुना, मुझे बुलाया है, नेमतें दी हैं कि मैं उसके काम को करने वाला हूं, करने वाली हूं। उसकी फर्माबरदारी में मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा और गुजारूंगी। और खुदा के लोग खुदावंद की हजूरी में तस्कीन पाते हैं, उसकी हजूरी में उनको आराम मिलता है, उनकी रूह को कहीं और चैन नहीं मिलता जब तक कि वो खुदावंद की हजूरी में आ ना जाए। वो जानते हैं कि खुदावंद के कदमों में मुझे चैन और आराम मिलता है। पाक लोगों का ये शेवा नहीं है कि वो जाकर मुर्दा जानवरों पर बैठें, मुर्दा काम करें, वो काम जो दुनिया वाले करते हैं वो काम हम करें। और अगर वही काम करते हैं तो फिर उनमें और मुझ में और आप में क्या फर्क है? ये जो कबूतरी है, ये एक ऐसे रिश्ते को पेश करती है जिसमें हम फर्मा बरदारी को देखते हैं, जिसमें पाकीज़गी को देखते हैं, जिसमें उसकी नेचर को देखते हैं। कव्वा अपनी नेचर के मुताबिक जो था उसने किया, कबूतरी ने अपनी नेचर के मुताबिक किया। वो जानती थी मुझे वापस जाना है, मुझे खिदमत सौंपी गई, मुझे जवाबदेह होना है, मैं अकाउंटेबल हूं, मुझे वापस जाना है, फर्मा बरदारी की रूह। और वो जानती थी कि कश्ती में मेरी प्रोटेक्शन है, बाहर कहीं भी मेरी प्रोटेक्शन नहीं। ये माहौल मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए वही माहौल अच्छा है जो कश्ती के अंदर का है, ना कि ये माहौल। अब मेरे लिए और आपके लिए आज इन आयात के मुताबिक, इस वाकये से, और फिर इस कव्वे और कबूतरी की नेचर से, उनको जो काम सौंपा गया उसके एतबार से, और फिर एक का वापस ना आना
और एक का वापस आना, यह किस बात की तरफ दलील है? मेरी और आपकी जिंदगी में क्या है? जब कबूतरी वापस आती है तो हम देखते हैं आयत 11 के मुताबिक उसके चोंच में एक ताजा जैतून की पत्ती थी, जो इस बात की अलामत थी कि अब जिंदगी है, अब हम निकल सकते हैं, अब बाहर जा सकते हैं, अब जीने के आसार हैं। तो गोया कबूतरी एक तो फर्माबरदार रही नूह की, नंबर 2 उसने अपनी नेचर के मुताबिक किया कि मेरी हिफाजत और मेरी प्रोटेक्शन, मेरी जरूरियात कश्ती में पूरी होती हैं, बाहर नहीं पूरी होती। उसकी वहां पर ही जाकर उसको चैन मिलता है। तीसरी बात यह कि जो कबूतरी है वो एक जिंदगी का पैगाम लेकर वापस लौटती है कि जिंदगी है, जबकि कौवा हम सरासर बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। खुदा के लोगों, इन आयात की रोशनी में खुदा ने मुझे और आपको खास खिदमत सौंपी है कि हम इस इंजील के पैगाम की तशहीर करने वाले हों, इस खुशखबरी के कलाम को दूसरे लोगों को सुनाने वाले हों। खुदावंद चाहते हैं कि मैं और आप खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की कुर्बत और खुदावंद की नजदीकी में रहें। और खुदावंद चाहते हैं कि हम मुकद्दसों की रफाकत के साथ रहें। बुझे हुए हो तो सुलगते हुए कोयलों के साथ हो, ताकि तुम भी सुलगो। लेकिन हम आज की दुनिया में ऐसी कौन कौन सी महाफिल हैं, यानी महफिलें, ऐसे कौन कौन सी रफाकतें हैं, ऐसी कौन कौन सी संगतें हैं जिनको हम अडॉप्ट करना पसंद करते हैं, जिनमें खुदा की हजूरी और मौजूदगी नहीं बल्कि अबलीस की होती है। हमें इन बातों पर गौर करना और सोचना है। और फिर दूसरी तरफ मैं और आप अपने खुदावंद की फर्माबरदारी में कितनी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इस जिंदगी बख्श पैगाम को, इस जैतून की पत्ती को जो मेरे और आपके मुंह में है, हम कितने लोगों के पास लेकर जाते हैं कि जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। मुझे और आपको सोचना है कि क्या खुदा के लोगों की रफाकत में मैं शाद रहता और रहती हूं, मेरी रूह आराम पाती है, या दुनियावी महाफिल में? हमें अपने आप को जांचने और पहचानने की जरूरत है। हमें पहला जबूर ज़बानी आता भी होगा, हम गाते भी होंगे कि वो मुबारक है जो फलां 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 की सलाह पर नहीं चलता और ऐसी वैसी जगह पर नहीं बैठता। गाना बहुत आसान है, जबानी याद करना और बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इन बातों को अमली जामा पहनाना यह जरा है मुश्किल। ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको हम अडॉप्ट करते हैं, मसीही होते हुए, अपने आप को कहते हुए? शायद हम बेशुमार ऑनलाइन मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, शायद हम चर्च में भी जाते हैं, गुड, शायद हम ऑफरिंग भी देते हैं, शायद हम इशाए रब्बानी में भी शरीक होते हैं, शायद बपतिस्म्स भी लेते और लिया हुआ है। हम ये भी दावा करते हैं रूह कुदस से मैं माबूर हूं, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो मैं वो। फिर खुदावंद पूछता है, अच्छा ठीक है, गुड, लेकिन अपने आप को जवाब देने की जरूरत है, क्या मैं खुदावंद की फर्माबरदारी अपनी जिंदगी से बजा लाता हूं, या जहां कहीं शरीरों की मंडली होती है वहां की रौनक बन जाता हूं? या मुझे हमदो सना और खुदावंद की तारीफ के गीत मेरी जबान से निकल रहे होते हैं, या मैं उन्हीं की तरह के लतीफे सुनाकर उनको हा 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 करवाता हूं जो दुनियावी चीजें हैं? मैं
अपनी बातों के जरिया दूसरों के लिए बरकत का सबब बनता या बनती हूं, या उनके पास जो ऑलरेडी बरकत है इन बातों के सबब से वो बरकत भी जाती रहती है और मैं अपनी बरकत को भी लॉस करता हूं और करती हूं। कहीं मैं दूसरों के कान भरने वाला या भरने वाली तो नहीं, कहीं मैं दूसरों पर तनकीद करने और दूसरों की अदालत करने वाला तो नहीं, जबकि मुझे अपने आप को कुटहरे में खड़े करने की जरूरत है। खुदावंद के हुजूर अपने आप पर काम करने की जरूरत है। एक इंतहाई बुजुर्ग पासबान थे, वो एक छोटी सी कहानी सुनाते थे, और वो ये थी कि एक बंदा अपने घर के पीछे जाकर अपने खेत में हल चलाने के लिए निकला। रात के वक्त के मौसम ठंडा है, और जब सुबह रोशनी हुई तो पता चला ओए होए होए होए, ये तो मेरा खेत ही नहीं था, ये तो किसी और का, हमारे पड़ोसियों का खेत है। हम दूसरों के खेत में हल चलाते रहते हैं, अपना कोई पता नहीं कि हम रूहानी एतबार से कहां हैं और किस तौर पर हमें खुदावंद की फर्माबरदारी में हो लेने की जरूरत है। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है, अपने आप की अदालत करने की जरूरत है कि मैं कहां हूं। मेरी रूह खुदावन में तस्कीन पाती है, और वो वक्त जब मैं दुनियावी महाफिल की रौनक बनता हूं, उत्थे की चैन पांदा है, वहां पर कौन आराम पा रहा होता है। और अगर मैं खुदावन के कदमों में चैन पाता या पाती हूं, तो क्या मैं दूसरों को भी मदऊ करता और करती हूं, आओ जिंदगी यस्सु के पास है, वहां आइए और बरकत पाइए। मुझे और आपको अपने आप पर सोचने की जरूरत है। ये बड़ी गहरी बातें हैं, लेकिन मैंने इंतहाई मुख्तसर तौर पर बयान की कि हम अपने आप की बाबत जान सकें कि हम रूहानी एतबार से कहां हैं, और खुदावंदे कुद्दूस मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि कलाम मुकद्दस की इन हकायक के मुताबिक हम अपने आप की जांच परख करने वाले और खुदावंद के हुजूर अपने किए की मुआफी तलब करने वाले हों, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहता है। क्यों ना हम जहां कहीं हैं अपने सर अपने खुदावंद के हुजूर आजिजी से झुकाने वाले हों, और हम में से हर कोई अपने दिल में अपनी कमजोरी का अगर है तो खुदा के हुजूर इकरार करने वाले हो। अगर हम परफेक्ट और कामल हैं तो कोई जरूरत नहीं इकरार करने की, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में फेलियर्स हैं, हम कई ऐसे महाफल की रौनक बनते हैं जहां मुझे होना नहीं चाहिए। कव्वे की नेचर बाज औकात जाहिर होती है मेरी जिंदगी से, तो फिर खुदावंद के हुजूर इकरार करने की जरूरत है। खुदावंद, ऐसी महाफल की तरफ जाने में मेरे कदमों को रोक लीजिए, मेरी सोच इन नेगेटिव बातों की तरफ ना जाए, मेरे ख्याल किसी और तरफ ना जाए जो आपसे इलाका नहीं रखते। खुदावन, मैं उस बरकत को गंवाना नहीं चाहता और चाहती जो आपने मुझे दी है। खुदावन, मैं आपके लोगों की संगत और रफाकत में रहना चाहता और रहना चाहती हूं, और हमारा खुदावन आज तैयार है हमारी मदद करने के लिए। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। हमारा बाप इंतजार करता है कि बेटे लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। वो हमें प्यार करता है, वो रहम से भरा हुआ है।
अपने बाजू पसार के खड़ा है, आजा मेरे पास, क्योंकि तेरे लिए तस्कीन और आराम और राहत मेरे पास है, दुनिया के पास नहीं है। आज खुदावंद हमसे कह रहा है, दुनिया की भीड़ में तू क्यों खो रहा है? तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस भीड़ में वापस आ जा, क्योंकि तेरी कीमत अदा हुई है। अपने आप पर हम गौर करें और वापसी की राह देखें। अभी तक खिड़की खुली है और खुदावंद चाहता है, आजा, मैं तेरी इंतजार में हूं। आज अगर हम खुदा के कलाम को सुन चुके तो हम अपने दिलों को सख्त न करें। यह किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं है, यह खुदा के कलाम की बातें हैं। ये आपको सुनाने के लिए ही मैं यहां नहीं हूं, ये बातें मेरी अपनी जात के लिए भी हैं कि अपने आप को भी मैं इस तराजू पर तोलूं कि मैं कहां हूं। और ए खुदावंद पाक खुदा, मैं इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए शुक्रगुजारी करता हूं जो आज आपने हमसे किया है। खुदावंद, जब हम अपने आप को आपके कलाम के इस तराजू पर तोलते हैं, बिला शक हम कम निकलते हैं। और खुदावंद, हम इज्तमाई तौर पर भी और शख्सी तौर पर भी अपनी कमियों और कमजोरियों का, अपनी कोताहियों का आपके हुजूर इकरार करते हैं। अब आप अपने बेटे मसीह यस्सु के कीमती लहू के वसीला से हमें मुआफ कीजिए और आइंदा के लिए हमें फजल बख्शिए अपने पाक रूह के वसीला से, कि जो ही हम ट्रैक्ट से उतरने लगे तो फौरन हमें सिग्नल मिले, ये गलत है, तुम मेरी हजूरी में हो, मैंने तेरी कीमत अदा की है। ओ खुदावंद, मुमकिन कीजिए कि हम हर उस संगत से, रफाकत से और उस महफिल से दूर रहें जहां आपकी बातें नहीं होती, जहां अबलीस डेरा डालता है, जहां बदी है। ओ खुदावंद, हमें बचा कर रखिए ताकि हम सदूम और अमूरा में कदम ना रखें, हम आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हों। और खुदावंद, मुमकिन कीजिए कि हम इस दुनिया में रहें तो सही, लेकिन इस दुनिया के से काम ना करें। इस कबूतरी की नेचर से हमने जो सबक सीखा है, फजल बख्शिए कि उस कलाम की सुंदर बातों को हम अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हों और सबक सीखने वाले हों। हमारे ख्यालों की, हमारी राहों की, हमारी सोचों, नियतों और इरादों की छानबीन कीजिए, बरकत दीजिए। और खुदावंद, अगर हम में कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई लाचार है, कोई परेशान हाल है, किसी टेंशन के पहाड़ तले दबा हुआ है, कोई जायज जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी हीलिंग पावर के जरिया से आपके लोग मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएं, उनकी जरूरतें पूरी हों, टेंशन्स और डिप्रेशंस और फिक्रों के पहाड़ जाते रहें, हर बंद दरवाजा यीशु के नाम से खुल जाए। और खुदावंद, हर वो बंधन जो अबलीस की तरफ से है टूट जाए, क्योंकि खुदावंद आप ऐसा करने पर कादिर हैं। हम सारी इज्जत और जलाल आपके नाम को देते हैं। हमें अपनी पाकीज़गी में चलते रहने का फजल बख्श दीजिए, और वो कीमत जो हमारी रिहाई के लिए अदा हुई, फजल बख्शिए कि हम उस कीमत को हमेशा याद रखने वाले हों। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल फरमाइए मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन, आमीन। And God bless you all. www.newlifeinstitute.org